हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशनगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मास्टर वीडियो सीरीज का भाग 7 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अब दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, तब आपका 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का सभी करंट अफेयर आपको पता चल जाएगा। साथ ही दोस्तों, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट खोला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट खोला गया है। यहाँ पर दोस्तों बिलासपुर में प्रदेश का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट खोला गया है। और यह दोस्तों जो सिम्स अस्पताल है दोस्तों, यहाँ पर इसका यह बनाया गया है। आप इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश का जो सिम्स हॉस्पिटल है दोस्तों, यहीं पर प्रदेश का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट खोला गया है। सभी दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में साक्षात्कार व चयन समिति में एसटी एससी और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने साक्षात्कार समिति तथा चयन समिति में एसटी और एससी और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य किया है। इसके लिए दोस्तों जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यहाँ पर यह आदेश जारी किया गया था, और यह छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया गया है। आप इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर और देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आरक्षण के लिए अधिनियम 1994 के धारा 8 के तहत यहाँ पर प्रावधान किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस किस जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद पारिश्रमिक देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में के तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद पारिश्रमिक देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोका की खेती की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कोंडागांव जिले में कोका की खेती की जाती है। 10 साल की मेहनत सफल, अब कोंडागांव में होगी कोको की खेती। यह जो खेती है दोस्तों, इसे नारियल विकास बोर्ड कोंडागांव द्वारा इसके लिए पौधा तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोचा पर्व मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, बस्तर जिले में गोचा पर्व मनाया गया। गोचा पर्व या आज हेरा पंचमी या लक्ष्मी की 2 डोलियां निकलेगी। यहाँ पर दोस्तों इसे हेरा पंचमी और महालक्ष्मी की 2 डोलियां भी निकलेगी। इस गोचा पर्व दोस्तों ये बस्तर से संबंधित है, और इसका प्रारंभ काकतीय वंशी राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा गोचा पर्व को प्रारंभ किया गया था। आप इस फैक्टों का आप याद रखिए। साथ ही छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर सेशन का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चे के जन्म के समय छत्तीसगढ़ लिंग अनुपात में देश के सभी राज्यों में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, छत्तीसगढ़ बच्चे के जन्म के समय लिंग अनुपात में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है, जिसे बेचने के लिए बाजार में ले जाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बस्तर जिले में ड्रैगन की खेती की जाती है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोबरा नावापारा को नई तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर जिले के गोबरा नावापारा को नई तहसील बनाने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा महाकौशल कला वाटिका का जीर्णोद्धार कराया गया है।
वे छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रायपुर जिले में स्थित महाकौशल कला वाटिका का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसका जीर्णोद्धार दोस्तों रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 3 स्मार्ट सिटी है, एक नया रायपुर स्मार्ट सिटी, एक रायपुर स्मार्ट सिटी और एक बिलासपुर स्मार्ट सिटी। तीनों को आप याद रखिए। साथ ही करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कृषि और मौसम संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य में कौन सा ऐप जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मेघदूत ऐप। छत्तीसगढ़ में कृषि और मौसम संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मेघदूत ऐप जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में ऑक्सीजोन का लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में ऑक्सीजोन का लोकार्पण किया है। दोस्तों सभी क्वेश्चन का यहाँ पर स्पष्टीकरण मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम डेली करेंट अफेयर सेशन में सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसलिए आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको ज़रूरत लगेगा वहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे आप इसने छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर का हर वीडियो देखा है तो आपको स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा जॉब कार्डधारियों परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पहला स्थान पर। वर्ष 2020-21 में मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में धान से इथेनॉल बनाने की प्लांट की स्थापना की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 6 छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में धान से इथेनॉल बनाने के प्लांट की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे 12 अलग अलग कंपनियों ने राज्य के 6 प्लांट लगाने की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पर जो 6 जिलों में 6 अलग अलग प्लांट लगाने की घोषणा की है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नंदनवन छत्तीसगढ़ का विदेशियों पक्षियों का पहला एवं एकमात्र चिड़िया घर है, यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड रायपुर जिले में स्थित नंदनवन छत्तीसगढ़ का विदेशियों पक्षियों का पहला और एकमात्र चिड़िया घर है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदने में देश के सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट प्रथम स्थान पर। छत्तीसगढ़ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदने में देश के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग है, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 2.8 किलोमीटर शेषनाग ट्रेन की लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इस जो है यह जो रेलवे है दोस्तों, इसके बारे में इसलिए संबंधित है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के भारतीय रेलवे में दोस्तों यहाँ पर 4 मालगाड़ी को एक साथ यहाँ पर जोड़ा गया है और इसमें दोस्तों 251 डब्बे लगाए गए हैं। शेषनाग की लंबाई 2.8 किलोमीटर लंबी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बिलासपुर में दोस्तों जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर है दोस्तों, उसके अंतर्गत के जो नागपुर डिवीजन है के द्वारा यह भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा कारनामा किया गया है, जिसके कारण ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग है, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? इसका भी आंसर यही दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी, फिर भी इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय है, यहाँ पर हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। यह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से जिले में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रायपुर जिले में पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय है, जहाँ पर
हेरिटेज म्यूजियम बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना है 1964 में किया गया था। और दोस्तों इसका नामकरण मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पुष्प की अभिलाषा कविता को 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इस कविता के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मक्खनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार है, जो जिसे हाल ही में 100 वर्ष पूरे हो गए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसका है इसका और रचना है, जैसे पर्वत की अभिलाषा, तान नहीं मानोगे आदि है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो लोचन पांडे है, इसे छत्तीसगढ़ इनके द्वारा दोस्तों जो कली काल, इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार भी यही और है। साथ ही यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिखा गया दान लीला दोस्तों सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिखा गया है। आप इस फैक्टो को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लघु उद्योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 2 है, जिसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और सुकमा और कोंडागांव जिले में कुटीर उद्योग स्थापना के लिए लघु उद्योग क्षेत्र बनाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो इसके लिए 30 एकड़ की भूमि की जरूरत होगी, जिसके राज्य सरकार द्वारा आवंटन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में प्रार्थना गीतों के रूप में अरपा पैरी के धार को गाया जाएगा। इस गीत के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नरेंद्र देव वर्मा अरपा पैरी धार के गीतकार है, जिसे छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाएगा। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम बनाया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर है, बिलासपुर में प्रदेश का प्रथम बैम्बू म्यूजियम बनाया गया था। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोलर पावर प्लांट बनाया जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड रायपुर जिले में सोलर पावर प्लांट बनाया जाएंगे। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा सवनाही पूजा संपन्न किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बैगा जनजाति द्वारा सवनाही पूजा संपन्न किया गया है। दोस्तों बैगा जनजाति को छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है और इसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया जैसे कंवर जनजाति, तो संत गहिरा गुरु कंवर जनजाति से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर जो शहीद वीर नारायण सिंह है, यह जो बिंझवार जनजाति से संबंधित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया जैसे खैरवार के दोस्तों इसका पारंपरिक कार्य कत्था बनाने का कार्य किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो प्रदेश में कत्था बनाने का संयंत्र सरगुजा जिले में है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए मंजूरी राज्य सरकार ने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 101 स्थानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5 के राजीव को जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप तहसील केल्हारी को पूर्ण तहसील का दर्जा राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। केल्हारी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड कोरिया जिले के केल्हारी, जो पूर्व में उप तहसील था, जिसे राज्य सरकार द्वारा पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कुम्हारों को हाईटेक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रिक चाक वितरण करने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 1100 इलेक्ट्रिक चाक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कुम्हारों को हाईटेक बनाने के लिए वितरण की जा रही है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा रोपे गए पौधों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, जियो टैगिंग। स्मार्ट सिटी रायपुर द्वारा रोपे गए पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने 2 जून 2020 को कितने लाख टन स्टील निर्यात करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 3.4 लाख टन स्टील निर्यात करने का रिकॉर्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है और यह कार्य 2020 को 2 जून को किया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किसने वन रायपुर वन स्मार्ट कार्ड योजना को रिलॉन्च करने की तैयारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्मार्ट सिटी रायपुर ने वन रायपुर वन स्मार्ट कार्ड योजना को रिलॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, 44% छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चा में रहा वन होम वन ट्री कैंपेन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन टू, वृक्षारोपण से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में चर्चा में रहा वन होम वन ट्री कैंपेन वृक्षारोपण से संबंधित है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने छत्तीसगढ़ में किन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से नवाजा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक मानव संसाधन विकास समिति। यहाँ पर विभाग नहीं दोस्तों, विकास समिति है, समिति को नवाजा है। यहाँ पर दोस्तों जो विकास समिति है इसको नवाजा है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस एम्पायर बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, उपरोक्त तो सभी। जय बेसवाड़े, विमल नायर और निशा झा को छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस एम्पायर नियुक्त किया गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना गाइडलाइन के आधार पर छत्तीसगढ़ में कितने लाख शिशुओं को विटामिन ए और आयरन की खुराक दिए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन टू, 2.59 लाख शिशुओं को विटामिन ए और विटामिन ए तथा आयरन की खुराक दिए जाएंगे। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौठानों द्वारा बनाई गई वर्मी खाद को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 8 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से राज्य के गौठान द्वारा निर्मित वर्मी कंपोस्ट खाद को राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक श्री डीएम अवस्थी द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस जवानों को इंद्रधनुष सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, छत्तीसगढ़ के 33 पुलिस के जवानों को राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी द्वारा इंद्रधनुष सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा में कितने मेगावाट की सोलर पावर प्लांट बनाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में खुलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, दुर्ग जिले में प्रदेश का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खुलेगा। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी के किनारे आमाचो इंद्रावती काठा लगाओ बूटा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 82,000 फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, इंद्रावती नदी के किनारे पर आमाचो इंद्रावती काठा लगाओ बूटा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 82,000 फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के किस जिले के जिला पुलिस के बल के जवानों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड बेमेतरा जिले के जिला पुलिस के जवानों को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुल सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर प्रभाकर सिंह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुल सचिव नियुक्त हुए हैं। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर रेलवे मंडल द्वारा कब तक सोलर पावर एनर्जी द्वारा ट्रेन चलाई जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड मार्च 2021 तक रायपुर रेलवे मंडल द्वारा सोलर पावर एनर्जी से ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड छत्तीसगढ़। देश में ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कितने संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर 15 संसदीय सचिवों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शपथ दिलाई है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। करेंट अफेयर सेशन का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतरंगा के तर्ज पर प्रदेश में कितने और वाटर बॉडी बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर 9 वाटर बॉडी छत्तीसगढ़ के सतरंगा के तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। सतरंगा की तर्ज पर प्रदेश की 9 और वाटर बॉडी शुरू होंगे। एडवेंचर और स्पोर्ट्स तथा क्रूज भी यहाँ चलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पोर्टल और ऐप को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और ऐप को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को मिला एटलीस्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। यहाँ पर दोस्तों इसका नाम है एटलीस्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को नेशनल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गाँव में गौठानों के लिए आरक्षित की गई भूमि में से कितने एकड़ कुटीर और लघु उद्योग के लिए आरक्षित करने की योजना बना रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1 एकड़ भूमि। 1 एकड़ भूमि को छत्तीसगढ़ के गांव के गौठानों के लिए आरक्षित भूमि में से 1 एकड़ भूमि को कुटीर एवं लघु उद्योग के लिए आरक्षित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर जिले के हर गांव में होगा एक इंडस्ट्रियल पार्क। इस योजना के तहत दोस्तों मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गांव में जो आरक्षित भूमि है उसमें से एक एकड़ भूमि को लघु तथा कुटीर उद्योग के लिए आरक्षित करने की योजना बना रही है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में उद्योगों एवं खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड सूरजपुर जिले में उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय संरक्षण में छत्तीसगढ़ के कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर छत्तीसगढ़ के 39 मंदिरों को राष्ट्रीय संरक्षण में शामिल किया गया है। इतने मंदिर दोस्तों छत्तीसगढ़ में इसका जो संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के केरता, यहाँ पर दोस्तों ये करता नहीं है, केरता स्थित माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन प्रस्तावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 6 मेगावाट की बिजली उत्पादन सूरजपुर जिले स्थित माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना से 6 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने का योजना प्रस्तावित है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ का निम्न जिला कौन है जहां पर मसालों की खेती की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड बस्तर जिले में मसालों की खेती की जाती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए बस्तर में है एक छोटा सा केरल, और यहाँ पर दोस्तों बस्तर का जो जलवायु है दोस्तों और परिस्थितियाँ हैं वो केरल से समान होने के कारण यहाँ पर मसालों की खेती की जाती है। साथ ही दोस्तों प्रदेश में बस्तर में मसालों की खेती की जाती है, और देश में दोस्तों केरल भारत का प्रथम राज्य है जहां पर सर्वाधिक मसालों की खेती की जाती है और यहां से उत्पादन भी किया जाता है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखने को सहमति किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखने की सहमति दे दी है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी निःशुल्क चावल देने की तारीख को कितने दिन तक बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 31 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी निःशुल्क चावल देने का तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठान न्याय योजना द्वारा गोपालकों से 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को बढ़ाकर कितने रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से राज्य सरकार द्वारा गौठानों में गोबर खरीदा जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों जो गोबर खरीद कर इससे कंपोस्ट खाद गौठानों में निर्माण किया जाएगा, और जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनेगा इसे राज्य सरकार द्वारा 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी। और यह दोस्तों जो गौठान योजना है ये 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ हुआ है। हरेली त्यौहार के अवसर पर गौठान योजना प्रारंभ हुआ है। अगला करेंट अफेयर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क चावल देने की तिथि को कितने माह तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नवंबर माह तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क चावल दिया जाएगा। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षक कर्मियों का संविलियन कार्य शुरू होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के शिक्षक कर्मियों का संविलियन का कार्य शुरू 1 नवंबर से किया जाएगा। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसे राज्य में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट भुवनेश्वर बघेल को छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यहाँ पर दोस्तों इनका उपाध्यक्ष है किस्मत लाल चंद जो सरायपाली से विधायक है। यहाँ पर उत्तरी जांगड़े दोस्तों जो सारंगढ़ विधानसभा से विधायक है, इनका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे राज्य ग्रामीण व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू को जो डोंगरगढ़ से विधायक है, और इनका उपाध्यक्ष जैसे प्रकाश नायक रायगढ़ से और राम कुमार यादव जो चंद्रपुर के विधायक हैं, इन्हें इनका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रदेश का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज
बना है, यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो प्रदेश का प्रथम ऑटोनोमस कॉलेज बन गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक मालाबार पीट वाइपर सांप छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक मालाबार पीट वाइपर सांप देखा गया है, जो कोरबा जिले में देखा गया है। दोस्तों, करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की आराध्य माँ, यहाँ पर दोस्तों दंतेश्वरी देवी नहीं है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की आराध्य माँ बागेश्वरी देवी है। दोस्तों, यहाँ पर बागेश्वरी देवी माँ, यहाँ पर दोस्तों जब बागेश्वरी देवी धाम 1 घंटे की अतिवृष्टि से केदारनाथ जैसा मंजर सामने आया है, यह मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ की आराध्य माँ बागेश्वरी देवी धाम 1 घंटे की अतिवृष्टि से केदारनाथ जैसा मंजर सामने आया है, यह मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड सूरजपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ की आराध्य माँ बागेश्वरी देवी धाम कुदरगढ़ में सोमवार को 1 घंटे अतिवृष्टि से केदारनाथ जैसा मंजर सामने नजर आया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में खेलो इंडिया लघु केंद्र खोलने के लिए आदेश जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड खेल तथा युवा कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्र खोलने के लिए आदेश जारी किया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं संघ के अनुसांगिक संगठन अखिल भारतीय वनवासी आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम उरांव का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस जिले का निवासी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड जसपुर जिले के निवासी जगदेव राम उरांव का निधन हो गया है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसांगिक संगठन अखिल भारतीय वनवासी आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई शोध के दौरान छत्तीसगढ़ के कितने चावल की प्रजातियों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने की क्षमता का पता लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़ के 3 धान की प्रजातियों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों को हराने की क्षमता पाया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, राधा किशन शर्मा बिलासपुर से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उत्पादित धान की 12 पुरानी प्रजातियों में से 3 किस्म में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने की क्षमता की खोज की। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में शिशु संरक्षण माह किस तारीख तक मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है 14 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रदेश में शिशु संरक्षण माह के रूप में मनाया जाएगा। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड दंतेवाड़ा जिले के सातधार में प्रदेश का पहला मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो दंतेवाड़ा जिला के सातधार है, यहाँ पर प्रदेश का पहला मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एशिया के पहले साइफन बांध कौन है?
जिसमें विदेशी क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट माडम सिल्ली जलाशय, जो एशिया का पहले साइफन बांध है जहां विदेशी क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड कोंडागांव जिले में मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गई है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत कहाँ से किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड दुर्ग जिले के पाटन से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन विभाग द्वारा प्रकाशित हरियर भुइयां छत्तीसगढ़ का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वन विभाग द्वारा प्रकाशित हरियर भुइयां छत्तीसगढ़ का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहाँ नवीन आदर्श थाना भवन का लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड दुर्ग जिले के पाटन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवीन आदर्श थाना भवन का लोकार्पण किया है। प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 2020 को प्रदेश में आदर्श थाना तथा थाना प्रभारी योजना प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 20 जुलाई 2020 को दुर्ग जिले के पाटन में नवीन आदर्श थाना भवन का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री ने किस जिले में आक्सी वन का लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड गरियाबंद जिले में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आक्सी वन का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ी हिंदी अंग्रेजी बातचीत कोष का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी हिंदी अंग्रेजी बातचीत कोष का विमोचन किया है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सिक्स डॉक्टर किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कहां पर विदेशी वन्य जीवों को लाने की तैयारी के लिए वन विभाग ने प्रस्ताव भेजा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड नंदनवन में विदेशी वन्य जीवों को लाने की तैयारी वन विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। यहाँ पर दोस्तों जो रायपुर जिले के स्थित जो नंदनवन है, यहाँ पर विदेशी वन्य जीवों को लाने की तैयारी के लिए वन विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में किसने बैकुंठपुर में ट्रू नॉट लैब की उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड अंबिका कुमारी सिंहदेव ने बैकुंठपुर में ट्रू नॉट लैब की उद्घाटन किया है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ई तुहर द्वार से प्रेरित होकर किस जिले में पढ़ई हमार पारा नवाचार की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ई तुहर द्वार से प्रेरित होकर पढ़ई हमार पारा नवाचार की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में माटी कला बोर्ड द्वारा प्रदेश का दूसरा ग्लेजिंग यूनिट तैयार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ के माटी कला बोर्ड द्वारा प्रदेश का दूसरा ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना के लिए तैयारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो जितने भी मिट्टी से संबंधित इम्पोर्टेंट यहाँ पर बर्तन बनाया जाएगा, इसके बारे में देखिए। ग्लेजिंग यूनिट से मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, मंत्री गुरु रुद्रदेव माटी कला बोर्ड ने तैयार किया राज्य का दूसरा ग्लेजिंग यूनिट, प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा इसमें सौगात। यहाँ पर दोस्तों मिट्टी का बर्तन इसमें किया जाएगा।
मिट्टी के बर्तनों द्वारा विभिन्न प्रकार की यहाँ से मिट्टी का बर्तनों का तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में माटी कला बोर्ड द्वारा प्रदेश का दूसरा ग्लेजिंग यूनिट तैयार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ के माटी कला बोर्ड द्वारा प्रदेश का दूसरा ग्लेजिंग यूनिट स्थापना के लिए तैयारी किया है। यहाँ पर दोस्तों जो ग्लेजिंग यूनिट होगा इसमें मिट्टी से विभिन्न प्रकार की बर्तनें का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में एनटीपीसी लारा का यूनिट 2 का सफलता पूर्वक ट्रायल ऑपरेशन, यहाँ पर लक्षण नहीं है दोस्तों, ऑपरेशन लक्ष्य का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट रायगढ़ जिले में स्थित एनटीपीसी लारा यूनिट 2 का सफलतापूर्वक ट्रायल ऑपरेशन लक्ष्य के तहत किया गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के राज्यपाल ने किसे इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नए कुलपति नियुक्त किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ममता चंद्राकर को राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके द्वारा इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नए कुलपति के रूप में ममता चंद्राकर को नियुक्त किया गया है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक सावेल मशीन को छत्तीसगढ़ के किस जिले के खदान में उतारा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5 कोरबा जिले के गेवरा खदान में जर्मनी के इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक सावेल मशीन को उतारा गया है। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।